तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वर्सेस चैलेंज। तो ये चैलेंज है फेरीमैन कैरेक्टर और पेनीवाइज कैरेक्टर के बीच में, और इस वीडियो को बनाने का सुजेशन दिया है रियांशु सिंह ने, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि अब इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर के बीच में डायरेक्टली फाइट शुरू करने से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरीमैन की। तो फेरीमैन, जिसे कैरॉन या शेरॉन के नाम से भी जाना जाता है, तो बेसिकली ये एक अंडरवर्ल्ड डीमन है जो लोगों की आत्माओं को आफ्टर लाइफ तक पहुंचाने में मदद करता है, और ये लोगों से कॉइन्स लेता है एज अ पेमेंट। और जो इसे कॉइन नहीं देता, ये या तो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेता है और टॉर्चर करता है, या उनकी आत्माओं को बहुत सालों तक भटकने के लिए छोड़ देता है। और फेरीमैन को रिसेंटली एनाबेल कम्स होम मूवी में देखा गया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पेनीवाइज की, तो आप सभी पेनीवाइज को तो जानते ही होंगे। पेनीवाइज, जिसे द डांसिंग क्लोन के भी नाम से जाना जाता है, और ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे स्टीफन किंग्स ने अपनी नॉवल इट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और फिर इस कैरेक्टर के ऊपर 2 मूवीज भी बनी, इट 2017 और इट चैप्टर 2 2019। तो गाइज, ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। लेकिन अगर आपको और भी इन कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं पेनीवाइज और फेरीमैन के ऊपर एक डिटेल वीडियोस भी बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इस वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस फाइट में इन दोनों कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को सिर्फ मूवीज के बेसिस पर ही कंपेयर किया गया है। तो बाकी वर्सेस चैलेंजेस की तरह हम इस चैलेंज को भी कुछ बेसिक फैक्टर से जज करेंगे, और वो फैक्टर्स है नंबर 1 पावर, नंबर 2 वीकनेस, नंबर 3 स्केयर फैक्टर और नंबर 4 अपीयरेंस। राउंड 1 पावर्स। तो ये हमारा पहला राउंड है जिसमें हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे, और जिस भी कैरेक्टर की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो ये राउंड जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरीमैन की। तो जैसा कि हमने एनाबेल कम्स होम मूवी में देखा कि फेरीमैन की मेजर पावर है कि वो उन कॉइन्स को यूज करके लोगों की आत्माओं को अपने वश में करता है। इसके अलावा फेरीमैन के पास टेलीपोर्टेशन यानी कुछ सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, और टेलीकिनेसिस यानी किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ाने वाली भी पावर्स है। इसके अलावा फेरीमैन इल्यूजन्स भी क्रिएट कर सकता है, जैसे हमने एनाबेल कम्स होम मूवी में देखा कि जब उसने एलन को डराने के लिए इल्यूजन्स क्रिएट किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे पोजेशन यानी कि वो लोगों को उन डेड लाइट्स के जरिए पोजेस कर सकता है। दूसरी शेप शिफ्टिंग यानी कि वो अपना रूप और आकार बदल सकता है, जैसे हमने इट चैप्टर 2 मूवी में देखा। इसके अलावा पेनीवाइज की कुछ पावर्स फेरीमैन की पावर से मिलती भी हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस। और इसके साथ साथ पेनीवाइज को फेरीमैन की तरह ही लोगों की आत्माओं को कलेक्ट करने में मजा आता है। और इसके अलावा पेनीवाइज इल्यूजन्स बनाने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को पावर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाए, चाहे दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पेनीवाइज की पावर्स की स्ट्रेंथ फेरीमैन की पावर्स से ज्यादा है। और इसके साथ साथ पेनीवाइज की पावर्स मूवी में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई है, जैसे हमने देखा कि जब वो डेड लाइट्स को यूज करता है, तो इसीलिए पेनीवाइज की पावर्स जो है वो फेरीमैन की पावर से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए राउंड 1 का विनर है पेनीवाइज। राउंड 2 वीकनेस। तो इस राउंड में बेसिकली हम इन दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेस के बारे में बात करेंगे, और जो भी कैरेक्टर कम वीक होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरीमैन की। तो फेरीमैन की वीकनेस जो एनाबेल कम्स होम मूवी में दिखाई गई है वो है लाइट, यानी कि जब फेरीमैन एलन को कॉइन से पोजेस करने ही लगा था, तो उसने साइड में गिरी टॉर्च की रोशनी जब फेरीमैन पे मारी तो उसी समय वहां से गायब हो गया। तो हम लाइट को फेरीमैन की वीकनेस मान सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि फेरीमैन तो खुद एक लैंटर्न लेके घूमता है, तो उस लैंटर्न की रोशनी से उसे क्यों कुछ नहीं होता। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो लैंटर्न फेरीमैन के पास है वो कोई मामूली लैंटर्न नहीं है। उस लैंटर्न में से कोई रोशनी नहीं निकलती, बल्कि उस लैंटर्न में फेरीमैन ने लोगों की आत्माओं को कैद करके रखा है। वो आत्माएं छोटे चमकने वाली बॉल्स की तरह होती हैं, और जितनी वो आत्माएं पकड़ेगा उतना ही ज्यादा उसका लैंटर्न चमकेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन की, तो पेनीवाइज की वीकनेस तो हम इट चैप्टर 2 मूवी में
देख ही चुके हैं, यानी कि पेनीवाइज को हराने के लिए सिर्फ उसे डरने के बजाय उसे उल्टा डराना होता है, जैसे लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स ने किया था। तो गाइज अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को वीकनेस के बेसिस पर कंपेयर करें तो फेरीमैन को हराने के लिए सिर्फ उसके ऊपर एक लाइट मारनी होगी और बूम, फेरीमैन वहां से गायब। लेकिन दूसरी तरफ पेनीवाइज को हराने के लिए उल्टा उसे डराना होगा। तो अगर देखा जाए तो फेरीमैन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा वीक है, क्योंकि उसे अगर हल्की सी ही लाइट लगे तो वो वहां से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए पेनीवाइज यहाँ पर कम वीक है और वो ये राउंड भी जीत जाता है। राउंड 3 स्केयर फैक्टर। तो ये राउंड शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा। तो बेसिकली हमें इस राउंड में इन दोनों कैरेक्टर्स के दुश्मनों को डराने और मारने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भी कैरेक्टर अपने दुश्मनों को बहुत ही चालाकी से और अलग अलग तरीकों से डराता है वो ये राउंड जीत जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं फेरीमैन की। तो फेरीमैन के डराने के तरीके हमने एनाबेल कम्स होम मूवी में देखे ही हैं कि वो अपने विक्टिम्स को डराने के लिए अपने कॉइन्स को यूज करता है, जैसे उसने बेबी सिटर एलन को डराया। इसके अलावा फेरीमैन इल्यूजन से भी अपने विक्टिम्स को डराता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पेनीवाइज, तो पेनीवाइज अपने दुश्मनों को बहुत अलग अलग तरीकों से डराता है, जैसे कभी डायरेक्ट आकर, कभी इल्यूजन दिखाकर और कभी पहले वो अपने दुश्मनों से दोस्ती करता है और फिर उन्हें खा या मार देता है। इसके साथ साथ पेनीवाइज अपने विक्टिम्स को ज्यादातर उसी चीज से डराता है जिससे उसका विक्टिम सबसे ज्यादा डरता है, जैसे लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स को उसने एक एक करके उसी चीज से डराया जिनसे वो सबसे ज्यादा डरते थे। तो वेल स्केयर फैक्टर के मामले में पेनीवाइज के तरीके फेरीमैन से कुछ ज्यादा ही अच्छे और डिफरेंट है, तो इसलिए इस राउंड का विनर भी पेनीवाइज ही है। राउंड 4 अपीयरेंस। तो ये हमारा लास्ट राउंड है जिसके बाद हमें हमारा विनर मिल जाएगा। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंसेस यानी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे और जो कैरेक्टर दिखने में ज्यादा स्केरी और क्रीपी होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। तो वेल अगर हम देखें पेनीवाइज को तो ये क्लोन की तरह दिखता है जिसके चेहरे पर ज्यादातर स्माइल ही रहती है और देखा जाए तो कभी कभार लोग इसे डरने की बजाय इसके पास भी आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फेरीमैन एक ऐसा डीमन है जिसकी आंखों की जगह 2 कॉइन्स लगे हैं और जो लोगों की आत्माओं को उस लैंटर्न में कैद करने की फिराक में रहता है। तो दोनों में से अपीयरेंस के मामले में फेरीमैन ज्यादा स्केरी और क्रीपी दिखता है, तो इसीलिए इस राउंड का विनर भी फेरीमैन ही है। तो गाइस सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं और अब हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स बताते हैं कि पेनीवाइज को 3 पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि वो 3 राउंड्स का विनर है और फेरीमैन को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिला है क्योंकि वो सिर्फ 1 ही राउंड का विनर है। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि पेनीवाइज इस पूरे चैलेंज का विनर है और सभी राउंड्स के रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज आपने सभी राउंड्स को तो देख ही लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है पेनीवाइज और फेरीमैन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना आंसर जरूर बताना। तो गाइज आई होप कि आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा, तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपको कोई दूसरे हॉरर कैरेक्टर्स में ऐसी ही वर्सेस चैलेंज की वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो गाइज फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।